190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब ने चेयरमैन पीटीआई समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और दीगर अफराद शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 59 गवाहों की फहरिस्त भी पेश की गई। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली के पीछे गलत मकासद मौजूद थे, जिसमें चेयरमैन पीटीआई मुलव्वस हैं। गलत तकासी की गई कि सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए चलाया जा रहा है। शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने बरतानिया के मुतादिद दौरे किए और नेशनल क्राइम एजेंसी से मामला तय किए। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी की मद में जुल्फी बुखारी के जरिए चेयरमैन पीटीआई को 458 किनाल जमीन दी गई। जुल्फी बुखारी ने बतौर फ्रंटमैन किरदार अदा किया। फरहत शहजादी को जनवरी 2022 में अल-कादिर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। ट्रस्टी बनने के बाद 240 किनाल जमीन फरहत शहजादी के नाम ट्रांसफर की गई। तमाम 8 मुल्जिमान से इंफॉर्मेशन मांगी गई, लेकिन किसी ने मालूमात नहीं दी। मुल्जिमान की करप्शन के सबूत मौजूद हैं। ट्रायल कोर्ट मजीद कार्रवाई का आगाज करे, नैब का एलामिया। पीटीआई के नए चेयरमैन का इंतखाब आज होगा। चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर के अलावा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह नियाजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। इलेक्शन में वोटर्स ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबा 13 साल बाद पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और इलेक्शन के तरीक़ाकार की मालूमात हासिल करनी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना वो चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। मुल्क की किस्मत 2 लोगों के हवाले ना करें। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। इलेक्शन में नौजवान सरप्राइज देंगे। मौका मिला तो बलूचिस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे। बुजुर्ग सियासतदानों पर एतराज नहीं, वो नई सियासत शुरू कर सकते हैं। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलपमेंट की। थर में जहां से कोयला निकला वहां के लोगों को हिस्सेदार बनाया। हमें अपने मफाद, अवाम के मफाद के बारे में सोचना पड़ेगा। नफरत, तकसीम और अना की सियासत खत्म करके आगे बढ़ेंगे। सब ने मिलकर एक नए दौरे सियासत को मुतारिफ कराना है। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, दीगर काम भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तागीराती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 16 दिसंबर तक हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। एमकेएम का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर निसार दुरानी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात करीब हैं, शहर के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डाला गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें। खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एमकेएम पाकिस्तान के खदशात सुनने का फैसला। 4 दिसंबर को एमकेएम को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुस्लिम लीग नून में सियासी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक अरकान पंजाब असम्बली सरदार नौन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से दोनों साबिक MPs की मुलाकात। सदर नून लीग ने पार्टी में खुशामदीद कहा। आपकी आमद से पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफर तेज होगा। शहबाज शरीफ। दुनिया न्यूज़ के 15 साल मुकम्मल होने पर दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफिस और ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीबात का इनेकाद। लाहौर हेड ऑफिस में कारकुनान ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद ऑफिस में पुरवकार तकरीब सजी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, निगरान वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद और स्टाफ की शिरकत। शानदार सहाफ़ती खिदमात पर दुनिया न्यूज़ को भरपूर खराज तहसीन पेश किया।
लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा। दुनिया न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुनिया मीडिया ग्रुप की मजीद तरक्की के लिए दुआ गो हूँ, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कराची ब्यूरो में भी सालगिरह की तकरीब। गवर्नर सिंह, कामरान टेसोरी, पीपी रहनुमा सईद गनी, नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी शरीक। दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान भी मौजूद। पेशावर ब्यूरो में केक काटने की तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली शरीक हुए। दुनिया मीडिया ग्रुप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुजफ्फराबाद में सालगिरह तकरीब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक काबीना अरकान के हमरा शरीक हुए। मुल्क और बैरून मुल्क में भी सालगिरह की तकरीबात। लंदन और मैनचेस्टर में केक काटे गए। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने केक काटा। मुख्तलिफ शहरों में घुड़ डांस और ढोल की थाप पर भंगड़े। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का अहम फैसला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम होगी। गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी शवाहिद मौजूद नहीं। तहरीरी फैसले का मतन। साफा केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत का तहरीरी फैसला जारी। दोनों को अदालत पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मुल्ज़िमान की पेशी के हवाले से सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुपरिटेंडेंट को जेल ट्रायल के हवाले से इंतजाम करने के लिए खत लिखा। वजारत कानून सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साफा केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा। चेयरमैन पीटीआई के अदालत प्रोटेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि साफा केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है। तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरी मिजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। साबिक वजीर का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी करार। डीजी इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकालकर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में इब्तदाई सेशन में शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के लिए कायम किए गए पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तानी मौसमियाती माहिरीन से मुलाकात की। अनवारुल हक काकर की साइड लाइन मुलाकातें भी जारी। दुबई के वज़ीर आज़म शेख राशिद अल मखदूम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत। अनवारुल हक काकर का नीदरलैंड्स के हम मनसब से भी मिले। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। हॉलैंड के वज़ीर आज़म मार्क रोटे से भी मुलाकात हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के बैनुल अक़वामी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। आलमी दर्जा हरारत पर कंट्रोल नागुज़ीर हो चुका। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करना होगी। ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज को रोककर ज़मीन की हिफाजत करना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का दुबई में कॉप समिट से खिताब। स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड।
पंजाब में कारोबारी इदारों पर आज और कल कोई पाबंदी नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारों के लिए इस हफ्ते पाबंदियां खत्म कर दी गईं। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। मोहसिन नकवी।